नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के अंतर्गत हिंदी भाषा में दूरवा की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले 5वें पाठ यानी अध्याय 5 की, जिसका शीर्षक है भालू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ चित्र हमारे सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं और हमें जो है उनके उच्चारण को ध्यान से समझना है ना, कि वो जो चित्र है वह किस चीज़ का चित्र है, किस विषय वस्तु का चित्र है और उसका जो नाम है वह क्या है, हम उसे कैसे सही तरीके से उच्चारण उसका कर सकते हैं और कैसे लिखते हैं। ये सब चीज़ें हमें जो है ध्यान से देखनी है। ठीक है, अब देखिए पहला जो चित्र हमारे सामने है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसे अक्षरों के तौर पर समझिए। इसे इस तरह से लिखा जाएगा उगली, है ना। ऊपर जो है चंद्रबिंदी लगी हुई है और जब चंद्रबिंदी लग गई है तो इसका जो उच्चारण है वो कैसा होगा, उंगली, है ना। तो आप भी मेरे साथ बोलिए उंगली। बिल्कुल। अब इसके बाद में यह दूसरे चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को आप समझ गए हैं यह किस चीज़ का चित्र है। तो इसे अलग अलग अक्षरों के तौर पर कुछ ऐसे लिखा है, प में छोटे ऊ की मात्रा और ल, है ना। तो अगर हम इसका एक साथ उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या कहेंगे इसे, पुल, है ना। हमें जो छोटे ऊ की मात्रा है उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, हम पुल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पुल, है ना। तो मेरे साथ दोहराइए और कहिए पुल। वेरी गुड। अब आगे अगले चित्र पर आइए। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र जो है किसका चित्र है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, है ना। अब देखिए इसको कैसे लिखा है, भ में आ की मात्रा और ला में बड़े ऊ की मात्रा। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे जो ऊ की मात्रा है वो बड़े ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा नहीं है। तो हम इसे भालू ऐसा नहीं कहेंगे, हम ल में जो ऊ की मात्रा है उसको थोड़ा लंबा उच्चारित करेंगे और कहेंगे भालू, है ना। क्या कहेंगे, भालू। बिल्कुल सही, ऐसे ही उच्चारण कीजिएगा। अब देखिए आगे आइए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह किसका चित्र है ना, पहचान गए आप। तो इसे क्या लिखते हैं, हम कैसे लिखेंगे, ठ में ए की मात्रा और ला में आ की मात्रा। तो एक साथ अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ठेला। बोलिए मेरे साथ, ठेला। वेरी गुड। अब आ जाइए इस चित्र पर। यह जो चित्र है ये है किस चीज़ का चित्र है, ये पहचान गए ना आप। अब देखिए इसे कैसे लिखा है, छ खली छ, त खली त और र में बड़ी की मात्रा। तो एक साथ क्या बोलेंगे इसे, छतरी, है ना। क्या कहेंगे, छतरी, है ना। र में बड़ी की मात्रा है, ध्यान दीजिए। तो हमें इसका उच्चारण थोड़ा लंबा करना है, कहेंगे छतरी। इसे हम छतरी ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है, छतरी। फिर अगला चित्र देखिए, है ना। इसे तो आप जानते ही हैं, है ना। तो बड़ा सरल भी लिखा हुआ, भी लिखने में भी बहुत सरल है, टमाटर। एक साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, टमाटर। बोलिए मेरे साथ, दोहराइए, टमाटर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इन चित्रों को ध्यान से देखिए। यह चित्र जो है किस चीज़ का चित्र है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ए और ड में बड़ी की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे इसे, एड़ी। बोलिए मेरे साथ, एड़ी। वेरी गुड। अब इस चित्र को देखिए। यह चित्र भी बहुत ही सरल है ना, म में की मात्रा और देखिए ये ज नहीं लिखा हुआ है, ज नहीं है ये, इसमें बिंदु लगा हुआ है नीचे, है ना। तो इसे ज नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ज, है ना। तो क्या हो गया ये, मेज़, है ना। आप इसे मेज नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे मेज़, क्योंकि ज के नीचे लगा है नुक्ता, ठीक है। अब देखिए अब कुछ शब्द हमारे सामने हैं, इनको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है, सुनो और बोलो, है ना। तो कैसे, अब मैं बोलूँगा तो आप सुनेंगे और सुनने के बाद में आपको मेरे साथ इन्हें दोहराना होगा, ठीक है। तो जब मैं पहली बार बोलूँगा तो आप सुनेंगे और जब दूसरी बार बोलूँगा तो मेरे साथ आप इन्हें दोहराइएगा, ठीक है। देखिए बहुत सरल सरल लिखे हुए हैं, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। बोलिए मेरे साथ, 8। दोहराइए, 8। वेरी गुड। ऐसे ही दोहराइएगा। पहली बार मैं बोलता हूँ, ठाठ। अब मेरे साथ दोबारा दोहराइए, ठाठ। वेरी गुड। फिर दिया है पाठ। दोहराइए मेरे साथ, पाठ। वेरी गुड। फिर उसके नीचे लिखा है खाट। दोहराइए, खाट। टाट। क्या लिखा है, टाट। फिर है काठ। बोलिए मेरे साथ, काठ। वेरी गुड। फिर है टीका। दोहराइए मेरे साथ, टीका। मैंने कहा ना बड़ी की मात्रा लगी, अगर छोटी की लगी होती तो क्या बोलते हैं हम, टिका, है ना। लेकिन बड़ी की लगी है इसलिए क्या पढ़ेंगे, टीका। वेरी गुड। ऐसे ही नीचे लिखा है मीठा, है ना। मीठा सुन के मुंह में पानी तो नहीं आ गया, बोलिए मीठा। वेरी गुड।
फिर लिखा है चीज, है ना। अब देखिए यहाँ पे ज लिखा है, ज नहीं लिखा, बिंदु नहीं है ज के नीचे, इसलिए से ज ही पढ़ेंगे। तो बोलिए चीज, बोलिए चीज, है ना। कई सारी चीज़ें होती है ना, वैसा वाला। फिर है छाछ, पढ़िए इससे मेरे साथ, बोलिए छाछ, वेरी गुड। फिर है छोटा, क्या लिखा है, छोटा, और उसी के नीचे लिखा है लोटा, बोलिए मेरे साथ लोटा, वेरी गुड। अगला शब्द क्या है, चटाई, दोहराइए मेरे साथ, बोलिए चटाई, वेरी गुड। उसके नीचे लिखा है, बोलिए मेरे साथ, मिठाई, बोलिए मिठाई। अब देखिए म में छोटी की मात्रा लगी, इसलिए हमने इसे जल्दी से बोल दिया मिठाई। अगर बड़ी की लगी रहती तो क्या बोलते, मीठाई, है ना, लेकिन तब उच्चारण गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सही क्या है, मिठाई, है ना, ठीक है। अब अगला बोलिए पटाखा, बोलिए पटाखा। फिर नीचे लिखा है ठठेरा, है ना, क्या लिखा है, ठठेरा। फिर नीचे है टोकरी, दोहराइए मेरे साथ, बोलिए टोकरी, वेरी गुड। फिर क्या लिखा है, कटोरी, दोहराइए तो मेरे साथ, बोलिए कटोरी, वेरी गुड। फिर है छतरी, छतरी, छलनी, छलनी, मछली, बोलिए मेरे साथ, मछली। फिर नीचे लिखा है गठरी, दोहराइए गठरी। नीचे लिखा है जेब, बोलिए जेब। फिर है केला, बोलिए केला। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है आँख, चांद, दांत, बांस, सांस, ऊंचा, इन सब में चंद्र बिंदी लगी है। एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइए तो, आँख, चांद, दांत, बांस, सांस, ऊंचा, है ना, ठीक है। अब देखिए ये 3 अक्षर के कितने सरल सरल वर्णों में शब्द लिखे हैं। भजन, बोलिए भजन, दोहराइएगा भवन, अभय, बोलिए अभय, सभा, भीतर, भोला, बोलिए भोला, वेरी गुड। ऐसे ही लिखा है टमटम, दोहराइए मेरे साथ, बोलिए टमटम। फिर लिखा है टमाटर, है ना। फिर है नाशपाती, बोलिए नाशपाती, बहुत ही प्रोटीन वाला फल होता है नाशपाती, पता है क्या आपको। फिर है ठाट बाट, कहते हैं ना भैया उनके तो बहुत ठाट बाट हैं, बस वही वाला है ठाट बाट। फिर लिखा है पाठशाला, और उसके नीचे लिखा है लोकसभा, दोहराइए, बोलिए लोकसभा, बिल्कुल सही। अब इसके बाद में देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है बार बार बोलो, है ना। प्रश्न क्रमांक 3 है क्या, बार बार बोलो। तो बार बार बोलो लिखा है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा कैसे, चंद चांद, है ना। फिर है नाच छाछ, दंत दांत, काट काठ, पंच पाँच, पाठ पाठ, हंस हंस हंस, चोर छोर, वंश बांस, बाई भाई। अंतर है ना इनमें, एक बार फिर से बोलूं, देखिए चांद चंद चांद, नाच छाछ, दंत दांत, काठ काठ, पंच पाँच, पाठ पाठ, हंस हंस, चोर छोर, वंश बांस, बाई और भाई। चंद्र बिंदी लगने से अंतर आ जाता है उच्चारण में, है ना, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ण हैं, इनको लिखने का हमें अभ्यास करना है। तो मेरे साथ साथ आप लिखिए, ये क्या लिखा है, ये लिखा है ऊ, है ना, लिखिए ऊ उल्लू का, लिखिए ऊ, वेरी गुड। लिखते जाइए मेरे साथ ऐसे ही, ऊ उल्लू का, वेरी गुड। लिखिए तो ऊ उल्लू का, ऐसे ही लिखना है। फिर है ए, है ना, ए, एड़ी वाला है ना, ए, लिखिए बोला मेरे साथ, ए ए ए ए ए, है ना, ऐसे ही लिखना है आपको। फिर लिखा है क्या, ट, टमाटर का, है ना, ट, टमाटर का, बनाइए मेरे साथ, ट, टमाटर का, ट,
टमाटर का, टमाटर का, बिल्कुल। फिर लिखा है ठ ठठेरे का, है ना, ठठेरे का। बनाइए तो मेरे साथ, ठठेरे का। बनाइए ठठेरे का। बनाइए ठठेरे का। बनाइए ठठेरे का, है ना, ऐसे ही बनेगा। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है छतरी का, है ना। बनाइए मेरे साथ, छतरी का, छतरी का, है ना। बनाइए छतरी का, छतरी का, छतरी का। बनाइए छतरी का, बिल्कुल सही। फिर लिखा है क्या? भ भालू का। बनाइए भालू का। बनाते जाइए मेरे साथ, लिखते जाइए, भालू का, भालू का, बिल्कुल सही, ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और हमें लिखने हैं चित्रों के नाम। तो मैं भी लिखता हूँ, आप मेरे साथ लिखिएगा। यह चित्र किस चीज़ का है? बिल्कुल सही, यह है आँख, है ना। यह क्या है? यह है मछली, है ना। फिर यह क्या है? यह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। और ये है सेब। क्या आपको सेब पसंद है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा भला मुझे कि आपको सेब पसंद है या नहीं। फिर देखिए, अब देखिए आगे क्या लिखा है। अध्यापक वाक्य बोलेंगे यानी हम, और आप विद्यार्थी सुनेंगे और उसे दोहराएंगे, ठीक है। तो पहले मैं बोलता हूँ, फिर मेरे साथ आप दोहराइएगा। यह मेरा घर है। बोलिए, यह मेरा घर है। वेरी गुड। अब देखिए दूसरा वाक्य है, यह हमारी पाठशाला है। दोहराइए, यह हमारी पाठशाला है। वेरी गुड। फिर है, यह तुम्हारी कलम है। दोहराइए, यह तुम्हारी कलम है। वेरी गुड। तुम्हारी किताब कहाँ है? अब आप भी दोहराइए, तुम्हारी किताब कहाँ है। वेरी गुड। फिर है, मेरी किताब मेज़ पर है। दोहराइए, मेरी किताब मेज़ पर है। फिर लिखा है, आपका घर कहाँ है। दोहराइए, आपका घर कहाँ है। फिर है, घड़ी जेब में है। आप भी बोलिए, घड़ी जेब में है। फिर लिखा है, किताब में चित्र है। दोहराइए, किताब में चित्र है। वेरी गुड। अब देखिए आगे क्या लिखा है, फिर से हम बोलेंगे और आप दोहराइएगा, ठीक है। मोहन मेरा भाई है। दोहराइए, मोहन मेरा भाई है। वेरी गुड। शीला मेरी बहन है। दोहराइए तो, शीला मेरी बहन है। वेरी गुड। फिर लिखा है, भारत हमारा देश है। दोहराइए, भारत हमारा देश है। फिर बोलिए, गंगा हमारी नदी है। दोहराइए, गंगा हमारी नदी है। ठीक है। तुम्हारा घर कहाँ है। दोहराओ, तुम्हारा घर कहाँ है। मेरा घर जनकपुरी में है। मेरा घर जनकपुरी में है। वेरी गुड। ऐसे ही दोहराना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, जी हाँ और जी नहीं में जवाब दीजिएगा। क्या तुम्हारा नाम मदन है? जवाब देना है आपको। अगर है तो जी हाँ और नहीं है तो जी नहीं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, क्या यह तुम्हारा कमरा है? तो आप कहेंगे जी हाँ, यह मेरा कमरा है ना। क्या मोहन आपका भाई है? आपको कहना है जी नहीं, मोहन मेरा भाई नहीं है। अगर है तो कहिएगा जी हाँ, मोहन मेरा भाई है। फिर आगे है, क्या सरला तुम्हारी बहन है? तो अगर आपकी बहन सरला है तो आप कहेंगे जी हाँ, सरला मेरी बहन है। और नहीं है तो क्या कहेंगे, जी नहीं, सरला मेरी बहन नहीं है। इसके बाद में अगला क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, क्या यह आपका घर है? अगर है तो आप कहेंगे हाँ और नहीं तो आप कहेंगे जी नहीं, है ना। फिर क्या यह आपकी घड़ी है? तो आप कहेंगे जी नहीं, यह मेरी घड़ी नहीं है ना। इस तरह से जो है आपको जवाब देना है।
मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह अध्याय बहुत पसंद आया होगा, है ना, और मज़ा भी आया होगा इसको पढ़ते समय। तो फिर देरी किस बात की है, आप जल्दी से इस अध्याय, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगले नए अध्याय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।